नमस्कारम दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। एक नई सीरीज स्टार्ट करी है 10 अप्रत्याशित क्वेश्चनों की। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, कोई पेपर होता है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और पेपर ना 3 स्टेज से बन के बनता है। ठीक है, कैसे बनता है कि पहले 50 क्वेश्चन कॉमन होते हैं, इजी होते हैं, वो सब कर लेते हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चन जो मॉडरेट होते हैं, मान लो थोड़ा सा टफ होते हैं, भाई वो कॉमन वाले नहीं कर पाते, उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है वो कर पाते हैं। उसके बाद जो 30 क्वेश्चन होते हैं टफ होते हैं, पेपर का जो टफेस्ट पार्ट होता है, भाई वो कोई नहीं कर पाता 10% लोगों में से। ठीक है, तो आप बाकी मॉडरेट और कॉमन क्वेश्चन को तो कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन कौन लेता है? टफ वाले से करके आता है। समझ रहे हो? तो अब क्या करोगे आप लोग? मैं उस पार्ट को नहीं कराने वाला। मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, 4 थिंकर ने बताई है, मार्क्स ने, डेरनडॉर्फ ने, कोजर ने और रेंडाल्ड कॉलिंस ने। सबको पता है, सबको उनके थ्योरी के नाम पता है, सबको उनकी बुक्स के नाम पता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है सबको पता है। कॉमन मैं क्यों कराऊं, क्यों ही आपका वक्त बर्बाद करूं? मैं उस चीज को कराने जा रहा हूं जो जिन क्वेश्चन के बारे में टफ, उनको पता नहीं होता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से रखे हैं पेपर में। ठीक है, कौन? ठीक है, और मैंने क्या करा है, मैंने क्वेश्चन कहाँ से बनाए हैं? मैंने क्वेश्चन बनाए, जैसे मान लो पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ कई सारे स्टेट से, वहां पे सोशियोलॉजी के 2 से एक एक या 2 क्वेश्चन आता है। या फिर अब 2016 से और 1994 से 2016 तक सोशल, हाँ, यूपी पीसीएस का क्या कराता था, खुद का प्रीलिम्स का एग्जाम कराता था सोशियोलॉजी का। और हाँ, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे सोशियोलॉजी के, वो वाले क्वेश्चन। और उन क्वेश्चनों में से भी जो हार्डेस्ट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, वहां से मैं कॉन्सेप्ट उठा के लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो बहुत काम आने वाले हैं भाई। और एग्जाम नजदीक आने वाला है, यूपी पीसीएस का, जीआईसी का, यूपीएचएससी का। इस बारी की एडीवी 51 में आपको यकीन नहीं होगा, 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के, जो 1994 और 2016 के क्वेश्चन है, वहां से उठा के दिए गए थे। यकीन नहीं होगा, जब मैं कभी, हाँ, यूपीएचएससी वाली एडीवी 51 का जब पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आपको दिखा दूंगा एविडेंस, देखो यहाँ से क्वेश्चन उठा के दिए हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ, मृत्यु उपरांत आधुनिक समाज, पोस्ट थॉमस मॉडर्न सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है? अब देखो, सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है पीसीएस ने, क्योंकि पीसीएस हमेशा आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्ट पे आपका कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है, ना कि आपको रट्टाफिकेशन वाला पूछ लेगा। हमेशा ध्यान रखना। तो आधुनिक समाज को पोस्ट थॉमस मॉडर्न सोसाइटी की अवधारणा किसने दी? जिगमेंट वुमन ने दी, जीन बॉडलार्ड ने दिया, माइकल फोकाल्ट ने दी, या फिर कोई नहीं? किसने दी? जिगमेंट, सॉरी, जिगर जिगर नहीं है, जिगमेंट और वोमा है। ठीक है, देखो इसको ही सब जानते हैं आप। क्या दिया है? लिक्विड। ठीक है, क्या दिया है? लिक्विड मॉडर्निटी। ठीक है, तो लिक्विड मॉडर्निटी को ही क्या बोला है? पोस्ट थॉमस मॉडर्न सोसाइटी। भाई थोड़ा सा इसका अर्थ समझ लेना, 1-2 मिनट टाइम लगेगा। देखो अर्थ क्या है, इन्होंने ना आधुनिकता को 2 तरीके से बांटा, एक सॉलिड मॉडर्निटी और एक लिक्विड मॉडर्निटी। ठीक है, मान लो जे भाई पहले नौकरी थी, ठीक है, ठोस आधुनिकता में वो स्थायी थी। आज के ज़माने में, आज की आधुनिकता में क्या होगी, वो भाई फ्लेक्सिबल होगी, कब निकल जाए नहीं पता। ऐसे ही उन्होंने क्या बोला है, किसका कॉन्सेप्ट दिया? लिक्विड मॉडर्निटी का। उसका दूसरे में क्या कह सकते हैं? पोस्ट थॉमस मॉडर्न सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है? जिगमेंट बोमा साहब ने। याद रखिएगा प्लीज। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो 3 विकास के सिद्धांत हैं, 2 आप, एक तो सब जानते हैं, तो बताइए विकास का सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया? हाँ, विकास का प्रसारवादी सिद्धांत किसने दिया? विकास का आदर्श प्रकार किसने दिया? और इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो विकास का सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये भी सही है, मैक्लिवलैंड है। विकास का प्रसारवादी सिद्धांत लर्नर फील्डमैन है। विकास का आदर्श प्रकार सिद्धांत पार्सन साहब है। ठीक है, ऑल ऑफ एबव। आंसर क्या होगा? तीनों सही है, तीनों सही है। ठीक है, अच्छा, एक आप थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि विकास का सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है? एरिक इरिक्सन की भी है, उनकी भी है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में अगर एरिक इरिक्सन साहब ना मिले तो आप क्या लगाओगे? सीधा आप मैक्लिलैंड लगाओगे। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, चलो, एक डेफिनेशन है,
परिवार के बारे में। विवाह के अस्तित्व का प्रारंभ तब हुआ जब आर्थिक एवं यौन दोनों प्रकार एक संबंध में संगठित हुए। देखो क्या कह रहा है, विवाह के इसने दो फंक्शन बताए हैं। क्या बताया है? एक तो इकोनॉमिक बताया है और एक क्या बताया है? सेक्सुअली बताया है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि विवाह के दो फंक्शंस आर्थिक एवं यौन संबंध किसने बताए हैं? किसने बताए? जेपी मर्डॉक साहब ने। भाई ये भी ध्यान रखो, 250 सोसाइटीज की स्टडीज करके तब जाके इन्होंने विवाह के बारे में दो फंक्शंस बताए हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो आंसर क्या होगा? जेपी मर्डॉक साहब। अनुकूलन को किसने भौतिक, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल भागों में बांटा। एडप्टेशन को किसने भौतिक, जैविक और सामाजिक भागों में बांटा। बहुत ढूंढने के बाद मिला, उत्तराखंड की जो सोशियोलॉजी की बुक है, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की मुक्त विश्वविद्यालय की, ठीक है, उसकी बुक में से क्वेश्चन सीधा उठाया गया। किसने? यूपीपीसीएस आयोग ने। चैप्टर नंबर आपको 9 में मिल जाएगा, अगर जरूरत हो तो मैं आपको पिन कर दूंगा इसको, ठीक है। तो किसने बताया? मैकआवर एंड पेज ने, ठीक है, भूल से भी मत कर देना हार्वर्ड, स्पेंसर और वो। किसने बताया? मैकआवर एंड पेज ने अनुकूलन के भौतिक, जैविक और सामाजिक भागों को बांटा। अनुकूलन को 3 प्रकार बताए। किसने? मैकआवर पेज ने, भौतिक, जैविक और सामाजिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां, जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है। कास्ट इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना। कास्ट इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना, जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। किसने कहा? ल्यू ड्यूमो ने कहा। भाई जाति के बारे में ड्यूमो बात करते हैं, यादव वाई सिंह बात करते हैं, मजूमदार भी बात करते हैं, लेकिन आंसर हमेशा किसने कहा? ये लुई ड्यूमो ने कहा है। जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गया है। इसका मतलब पता है क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि यार जाति ना एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, लेकिन ये जबरदस्ती जड़ों में बैठा दिया है हिंदू, ठीक है, एक समाज का हिस्सा बना दिया है इसको, लेकिन ऐसा बाहर नहीं होता, दूसरे विदेशों में नहीं होता, वहाँ क्लास रहती है। जस्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संदर्भ में पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज वो किसने लिखी है? तो यहाँ पे आपके दो कंफ्यूजन आज दूर होने वाले हैं। देखो पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज बुक के बारे में बात कर रहा है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जस्ट सेकंड। पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज बुक किसने लिखी है? रजनी कोठारी, एफजी वैली, मैक्स वेबर। आंसर क्या रहेगा? एफजी वैली। इन्होंने उड़ीसा के बीसीबारा में स्टडी की है, ठीक है। गलती से भी रजनी कोठारी मत लगा देना, रजनी कोठारी वाला क्वेश्चन ना मैंने नेक्स्ट में कराया इसी में, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। सिद्धांत निर्माण में दो परंपरा, एक तो मानवतावादी और एक वैज्ञानिक की बात कौन करता है? जेटरबर्ग, हेंस जेटरबर्ग साहब, या पीबी यंग या मैकआवर? कौन करता है? हेंसन जेटरबर्ग, ठीक है। राजनीतिक प्रक्रियाओं में जाति की भी राजनीतिकरण हुआ है, ये किसने कहा है? कहने का मतलब ये है कि जाति का राजनीतिकरण, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारत के समाज में, भारतीय राजनीति में जाति का राजनीतिकरण, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया पर किसके थॉट्स है, किसने विचार दिए हैं? तो कोठारी साहब, श्रीनिवासन साहब, मैक्स वेबर। अब देखो मैक्स वेबर ने भी बताया, एम.एस. श्रीनिवासन ने भी बताया, रजनी कोठारी ने भी बताया, आंद्रे बैतले साहब ने भी बताया। गलती से भी मत कर देना, आपको डायरेक्ट रजनी कोठारी का बताना है। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि भारत की समाज में भाई जाति वैलिड कर दी है, जातिवाद को राजनीति ने वैलिड कर दिया है। आज जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। बात समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या है? जाति का भी राजनीतिकरण कर दिया है। ये कौन बता रहा है? रजनी कोठारी बता रहे हैं। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स इनकी बुक है, ठीक है। तो अब एफजी वैली और रजनी कोठारी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव सामाजिक होते हुए संघर्ष प्रिय प्राणी है, किसने कहा? कॉलिंस ने, कोजर ने, डरेंडॉर्फ ने। सबने पढ़ा है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी चारों की, मार्क्स की, डेरेंडॉर्फ की, कोजर की, कॉलिंस की। ये एक आपका कह सकते हैं कि एक छुपा हुआ एक इनका कथन है, मानव सामाजिक होते हुए संघर्ष प्रिय प्राणी है। किसने कहा? तो ये कॉलिंस साहब ने कहा। किसने कहा? कॉलिंस साहब ने। इनका लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, बॉर्डियो ने 3 प्रकार की पूंजी बताई, कैपिटल बताई, ठीक है। आर्थिक, इकोनॉमिक, व्यावसायिक, ऑक्यूपेशनल, सांस्कृतिक या फिर प्रतीकात्मक। कौन कौन सी बताई? तो कौन सा इसमें आंसर नहीं है? तो आर्थिक है, इकोनॉमिक है, कल्चरल है, सिंबॉलिक है, ऑक्यूपेशनल नहीं है, ठीक है। छोटी सी वीडियो थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है।
ऐसी ही हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। जय हिंद।